मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है। वो कहते हैं कि भैया 700 का टेस्ट है और मुझे 120 140 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो नेचुरल सा बात है, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वो बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं और वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और इस रिज़ल्ट से उनको ऐसा फील होता है कि वो डिप्रेशन में हैं और वो डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं इलाज कराने। बल्कि उनका एज नहीं है, इतना टेंडर एज में है कि डिप्रेशन और इस टाइप का प्रॉब्लम उन पर सूट नहीं करता है। ऐसे तो बीमारी तो किसी को कभी भी हो सकता है, पर अब कोई 16 साल 17 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि मतलब उसका मार्क्स बार बार कम आ रहा है, इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गया है और जाके बार बार साइकेट्रिस्ट से मिल रहा है बिना पेरेंट को बताए हुए। तो ठीक है, मतलब जो हो रहा है सो हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप सिर्फ रियलाइज़ कीजिए कि आप उस चीज़ के लिए बने या नहीं बने। आपके पेरेंट ने आप पे ये थोप दिया अपना एम कि भाई बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुमको इंजीनियर बनना है। भाई पेरेंट ने तो थोप दिया, पेरेंट ने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। उन्होंने तो बस अपना सोच जो है वहाँ पे थोप दिया, और आपने भी सेम मिस्टेक वही किया कि बिना सोचे समझे उस जो उनकी मर्ज़ी थी उसको फॉलो करने लगा। अब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है नहीं, आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है नहीं, और आप चले गए मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो नेचुरल सा बात है कि 700 में तो 100 ही मार्क्स आपको आएगा ना। जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप वो कर रहे हैं बार बार, और आप हमको कह रहे हैं कि 100% देने के बाद ही मार्क्स नहीं आए, भाई कहाँ से आएगा जब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो है ही नहीं। सेम है कि आप आईआईटी में इंटरेस्टेड नहीं, आप इंटरेस्टेड बायोलॉजी में, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं और आप आईआईटी का प्रिपरेशन शुरू कर दें। और जब आपको मैथ्स फिजिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है और आप ये सपना देख रहे हैं कि आप आईआईटी में चले जाएँ सिर्फ इसलिए कि आपके पेरेंट ऐसा कह रहे हैं, तो उसका नतीजा यही ना होगा कि 700 में आपको 100 मार्क्स आएगा। तो प्रॉब्लम तो ये है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानते ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स कौन सा और वीकर पॉइंट्स कौन से हैं। जब आप आईआईटी और मेडिकल के लिए बने ही नहीं हैं तो उसमें टाइम वेस्ट करके आप 10 साल भी लगा दीजिएगा तो उससे क्या चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट तो है नहीं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, आपका वो स्ट्रॉन्गर पॉइंट है ही नहीं कि मेडिकल के लिए बायोलॉजी और आईआईटी के लिए मैथ, आपका ये स्ट्रॉन्गर पॉइंट तो है नहीं। तो आप उस पर कितनी भी मेहनत कर लीजिए, सिंपल सा बात है कि जिस पॉइंट पे वर्क करने की ज़रूरत है आप उस पर कीजिएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपको नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं हिट करना है और आप हिट कहीं और कर रहे हैं। जैसे बैट के सेंटर पे लगेगा बॉल तभी चौका जाएगा, बैट के हैंडल में लग के बॉल चौका नहीं जाता है। तो आपको हमेशा बैट के सेंटर से, मिडिल ऑफ द बैट से हिट करना है, बैट के एज से लग के हिट नहीं होगा। तो वही बात है, जहाँ हिट करना है वहीं हिट होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना मैथ है ना बायोलॉजी, और आप सपना देखने लगे आईआईटी मेडिकल का, तो भाई आपका मार्क्स कहाँ से आएगा। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहले तय करें, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका कहाँ पे फ्यूचर सही होगा, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आप देखिए आपको 700 में 700 कैसे मार्क्स आते हैं, आप खुद चेक करके देखिए ना। पेरेंट को आप समझाइए कि पापा मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आप मेरे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। हमको ये बायोलॉजी मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा, हमको कॉमर्स अच्छा लग रहा है, कॉमर्स नहीं, मेरा एक्टिंग में स्किल है, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने पापा से कहिए, और कहिए कि इसमें हम कितना भी एफर्ट डाल दे तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। ये सेल्फ रियलाइज आपको खुद को भी करना होगा, पेरेंट को भी समझाना होगा, पेरेंट मिस्टेक कर रहे हैं तो। रियल प्रॉब्लम ये है, इस वजह से आपको 700 में 100 नंबर आ रहा है। ये नहीं कि आपकी एफर्ट में कोई कमी है और आप इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं कि आप तो 700 में 700 मार्क्स में हो, कि आपका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है।